इसके पहले जो साथी आपके सामने बातचीत रखे हैं, उन्होंने यूजीसी से संबंधित मुख्य मुख्य बातों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। बहुत स्पष्ट बात है कि मौजूदा समाज में जो वर्गीय समाज है, उसमें जिन जातियों में रसूखदारों की, बाहुबलियों की, संपन्न लोगों की, पहुंच वालों की संख्या ज्यादा है, जाहिर है कि वे जातियां ही यूनिवर्सिटीज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचेंगी और निश्चित रूप से उन जातियों के वे लोग जो जातीय मानसिकता के शिकार हैं, वे जातीय मानसिकता की दृष्टि से एससी, एसटी यानी दलित जातियों के विद्यार्थियों को, ओबीसी के तमाम विद्यार्थियों को अपमानित करने, उत्पीड़ित करने, प्रताड़ित करने का काम करेंगे। 2023 में राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया गया था, जिसके हिसाब से 2019 से 2021 के दौरान 98 छात्रों ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में आत्महत्या किया था। 2021 में लोकसभा में एक आंकड़ा पेश किया था, जिसके अनुसार 2014 से 2021 के दौरान 122 छात्रों ने आत्महत्या किया था यूनिवर्सिटीज में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, यानी विश्वविद्यालयों में, आईआईटी में, एनआईटी में, आईएमए में, आईआईएम में, इन तमाम शिक्षण संस्थाओं में इतनी आत्महत्याएं होती रही हैं। इसी बीच 19-20 से लेकर के 23-24 के दौरान, मात्र 4 साल के दौरान 118% वृद्धि जातीय उत्पीड़न के तौर पर यूनिवर्सिटियों में हुई है और तमाम शिकायतें, 1000 से ऊपर शिकायतें जातीय उत्पीड़न की यूनिवर्सिटीज में गई हुई है। जाहिर है कि तमाम अत्याचारों को देखकर, तमाम गैर बराबरी व्यवहारों को देखकर और जातीय उत्पीड़न को देख करके दलित छात्रों, ओबीसी के छात्रों का जो जातीय उत्पीड़न हो रहा है, बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर यूजीसी का जो नया नियम आया है, गाइडलाइन आई है 13 जनवरी 2026 को, उसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए, इसके पहले भी एक पूर्व वक्ता नौजवान साथी बोल ही रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि केवल नियमावली बना देने से कोई नियम नहीं लागू हो जाया करते हैं। नियमों को लागू कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यूजीसी का जो ये जो गाइडलाइन आई है 13 जनवरी 2026 को, वह गाइडलाइन भी अपने आप नहीं आ गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो कि बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर काम करती है और बड़े पूंजीपत केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस का एक गठजोड़ तेजी के साथ फासिलवाद की ओर बढ़ रहा है, तो यह गठजोड़ इतनी आसानी से यूजीसी संबंधी वह नियम नहीं लागू करवाएगा। यूजीसी कोई अनुमति नहीं देगा कि तुम ऐसा नियम लागू कर कौन बराबरी स्थापित हो जाए। इनको तो भेद उत्पन्न करना है, इनको तो मतभेद पैदा करना है। ये तो रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां द्वारा कोर्ट में जो याचिका पेश की गई थी, उस याचिका का परिणाम और तमाम क्रांतिकारी छात्र शक्तियों, मजदूर और किसान शक्तियों, ताकतों, युवाओं की ताकतों के संघर्षों का यह प्रभाव है कि यूजीसी 2026 लागू करना पड़ा है, जिससे कि फिर से आप लोग देख रहे हैं कि लागू करने पर फिलहाल कुछ दिन के लिए ऐसे लग गया है। संघर्ष ही वह रास्ता है कि यूजीसी 2026 के नियमों को लागू करा लिया जाए, उसकी गाइडलाइन को लागू किया जाए। संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है और इस संघर्ष को जीत तक पहुंचाने के लिए तमाम क्रांतिकारी ताकतों को एक होने की जरूरत होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब।